कश्मीर का हर नौजवान दहशतगर्द नहीं है। नहीं, अगर ऐसे कोई मसले हैं तो इंशाल्लाह मैं खुद जाकर बात करूंगा, मोहतरम प्रधानमंत्री जी से मैं भी बात करूंगा। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इंशाल्लाह कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम, यह है KTV उर्दू कश्मीर और मैं आपका होस्ट शाहिद मसूद बुखारी एक बहुत ही ख़ास शुमारे में इस वक्त KTV उर्दू के स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब हूँ और चाहता हूँ कि आपके कुछ ऐसे मुद्दों को आज हम न सिर्फ इस मंच पर लाएं लेकिन इसके साथ साथ उनको डिस्कस भी करें। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जमाल सदीकी साहब, जो भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और खुद भी माइनॉरिटी से ही ताल्लुक रखते हैं। इसलिए आप जो कोई भी इस मामले में कल की तारीख में अपना कमेंट करेंगे, हम जरूर उम्मीद करते हैं कि एक पॉजिटिव कमेंट होगा, ताकि अगर कुछ मामला ऐसे बच जाएं जो जवाब तलब ना हो सके कम वक्त में, उनका जवाब बराह रास्त हम इनके ऑफिस से ले सकें। और सदीकी साहब, आपका KTV उर्दू में खास तौर पे हम आज खैर मकदम इसलिए करते हैं कि आप यहाँ पे आए, अपने दर्शकों के सामने आपने आज अपनी बात रखनी है। तो बताइए सदीकी साहब कि कुल मिलाकर के माइनॉरिटी मोर्चा के अंदर आके जब से आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, इस वक्त आप पूरे भारतवर्ष के अंदर और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर माइनॉरिटीज को कहां पे देखते हैं? मैंने जब कमान संभाली 2020-26 सितंबर को जी, तब से लेकर आज तक लगभग 25 राज्यों में मैं गया हूं। मैं जम्मू कश्मीर में भी ये मेरा तीसरा दौरा है। मैंने ये पाया है कि बहुत तेजी के साथ जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, उसमें विशेष रूप से जो मुस्लिम्स हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हम प्रयास करके माइनॉरिटीज के लोगों को साथ ला रहे। जो हमारा मंत्रालय है, जो हमारी सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोहतरम मोदी साहब हैं, वो उनका विकास कर रहे। और साथ और विकास के साथ एक विश्वास पैदा हो रहा है जो कि अभी तक नहीं हुआ था। जैसा कि सबको पता है कि अभी तक 75 सालों में लगभग 60 साल कांग्रेस ने शासन किया। कांग्रेस ने हमेशा ये कहा कि इस संसाधन पर हिंदुस्तान के सबसे पहले माइनॉरिटीज का हक है, मुस्लिम का हक है। ये कह के हिंदू और मुस्लिम में झगड़े तो लगाए, लेकिन मिला कुछ नहीं। उसका सबूत है, जब सोनिया गांधी जी यूपी की चेयरपर्सन थी तो उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट की थी डॉक्टर राजेंद्र सच्चर साहब की, जो जस्टिस थे, जज थे। उन्होंने जब रिपोर्ट पेश की तो ये बताया कि जो मुस्लिम्स है वो आज दलित भाइयों से भी ज़्यादा बदतर हालत में हैं। जो मुसलमान हिंदुस्तान में आज़ादी के वक्त 35% 40% नौकरी में हुआ करता था, वो आज 2% भी नहीं बचा है। और वो 2% जो है वो बहुत छोटी नौकरियां, झाड़ू मारने वाले, पानी पिलाने वाले, चपरासी, इन पोस्टों पर काम कर रहे हैं। हमारी आबादी जो बढ़ रही है वो जेलों में बढ़ रही है। छोटे छोटे गुनाह करके, छोटे छोटे जुल्म करके लोग जेलों में बंद हैं। तो ये जो बदतर हालत दिखाया, ये हमें आईना था कि देखो, जब हम जो है कांग्रेस को अपना पार्टी मानते थे, कांग्रेस को हमने वोट दिया, कांग्रेस का पंचायत में ग्राम प्रधान से लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय मोदी जी की सरकार आई, तो चाहे शिक्षा की बात लेने, शिक्षा में भी उन्होंने अभी जो नई शिक्षा नीति लाई है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा होगा तो मदरसों को होगा, माइनॉरिटीज़ को होगा और मुस्लिम्स को होगा। अभी जो हमारे अल्पसंख्यक मंत्री मोहतरम नकवी साहब हैं, जी, उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो ट्यूशन शुरू किए, जो उन्होंने स्टडी सर्कल निकाले, उसमें ये फायदा हुआ कि अभी इस बार जो रिजल्ट आए हैं, 35 बच्चे हमारे माइनॉरिटीज के
IAS और IPS बने, पिछली बार भी बने थे। सदीकी साहब, एक बड़ा सवाल जो आपने कहा कि माइनॉरिटीज अब सेफ हैं, कांग्रेस ने तो सिर्फ नारे दिए, लेकिन आपने खुद भी देखा होगा और शायद आप इस बात को एतराफ़ भी करें कि कई जगह पे मॉब लिंचिंग के बड़े मामला पेश आए, कई जगह पे माइनॉरिटीज के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत रही, कई जगह पे सरकार को तनकीद के निशाने बनने पड़े कि जो कुछ भी आसाम से लेकर के गुज़श्ता दिनों जो हुआ, मिलाकर के इस पे आपकी पार्टी का रद्द-ए-अमल क्या है? आखिर है कौन जो पूरे मुल्क के अंदर एक इंतशार की कैफियत पैदा कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए जितनी भी घटनाएं होती हैं उसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ दिया जाता है। जो राष्ट्रवादी संगठन है, जो देश की सेवा के लिए काम कर रहा है, जो देश की एकता, अखंडता और देश की तरक्की के लिए काम कर रहा है, उसको दहशतगर्दी से जोड़ दिया जाता है, RSS को। ये तो मैं कहता हूं कि कश्मीर से बेहतर किसी स्टेट के लोग समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आज जो माहौल बनाया गया कश्मीर का, आज हिंदुस्तान में कहीं भी कश्मीरी भाई दिखता है तो उसको लोग दहशतगर्द समझते हैं। तो ऐसा लगता है कि हर कश्मीरी दहशतगर्द है। कुछ लोग हैं जो विदेशी ताकतों के हाथ में आकर जो गुमराह होके दहशतगर्दी में शामिल है, बात सही है, लेकिन कश्मीर का हर नौजवान दहशतगर्द नहीं है। वैसे ही आप देखेंगे तो मॉब लिंचिंग तो शुरू से हो रहा है, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है उस मॉब लिंचिंग को वो लोग सरकार से जोड़ देते हैं और डराने के लिए, मुसलमानों को दहशत में लाने के लिए कि मुसलमान सिर्फ कांग्रेस का वोट बैंक बना रहे, इसके लिए वो उसको सरकार से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी से जोड़ देते हैं। आप अगर देखेंगे अभी हरियाणा में घटना हुआ, हरियाणा में जो घटना हुआ मॉब लिंचिंग का, वो दो लोगों के आपसी झगड़े थे। जिस मौलाना को मारा गया वो ताबीज बनाने का काम करते थे और किसी से ताबीज बनाने के लिए पैसे लिए थे, उसका काम नहीं किए, वो आया और पीट दिया, और पीटने वाले में एक मुसलमान भी था, लेकिन उसको जो है मॉब लिंचिंग से जोड़ दिया गया। मैं हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब को बधाई दूंगा कि तत्काल उन्होंने कार्रवाई की और उस पर जो है दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अभी जो असम में घटना हुई, असम में वहां पर जो जमीन के माफिया हैं, जो जमीनों पे कब्जा करते हैं, जमीनों पे कब्जा करके वहां छोटी छोटी झोपड़ियां बनवाते हैं और उस जमीन को फिर बहुत महंगी कीमत में बेचते हैं सरकार से छुड़वा कर। उसमें बदरुद्दीन अजमल भी शामिल हैं, उनके भी लोग शामिल हैं। ये पहले से काम शुरू था, लेकिन वहां पर जब हेमंत विश्व शर्मा जी की सरकार आई, उन्होंने कहा ये सरकारी संपत्ति है, इसका फायदा सरकार के जो गरीब लोग हैं उनको होना चाहिए। उन्होंने अनाउंस किया कि जो जमीनहीन है, जिसके पास जमीन नहीं है, उसको हम जमीन देंगे। लेकिन ये जो कब्जेदारी है, जिनके पास एकड़ों जमीन है फिर भी वहां कब्जा करके बैठे हैं, इनसे खाली कराया जाए। उनको नोटिस दिया गया, सारी प्रक्रिया पूरी की गई और उसको खाली कराने के लिए वहां पर गए। वहां जो गुंडे मवाली थे, जो दहशतगर्दी फैलाने के लिए, सरकार को डराने के लिए, और हम मुसलमान हैं, हम जो है ये जमीन हड़प सकते हैं, हमको आप हाथ लगाएंगे तो हम हिंदू मुस्लिम के दंगे करवा देंगे, ऐसा जिनका मिजाज था, उन्होंने पत्थरबाजी करवाई, वहां पर पुलिस ने गोलीबारी की। ये हम निंदा करते हैं, हमारी सरकार ने भी निंदा किया है कि वहां पर जो हुआ गोलीबारी नहीं होना चाहिए था, लेकिन पुलिस भी क्या करेगी? जब पुलिस को मार रहे हैं, पुलिस के जान पे आ रही है तो गोलियां चलवाएगी। उसमें जो गोली लगी वो एक कोई पहली बार घटना नहीं हुई। जहां भी संघर्ष होता है पुलिस में और जनता में, ऐसी घटनाएं होती हैं। सरकार ने उस पर कार्रवाई की। जो पत्रकार लाश के ऊपर कूद रहा था उसको गिरफ्तार किया गया, तो उसको वो पत्रकार ना बीजेपी का था, वो पत्रकार ना RSS का था। हमारी तो ये तहजीब ही नहीं है। तो ये जो हमें बदनाम के लिए करने के लिए काम किया जाता है, मैं तो जनता से अपील करूंगा, आवाम से अपील करूंगा कि इनसे सावधान रहें। ये नहीं चाहते कि देश में अमन हो। जो विदेशी ताकतें हैं, जो पड़ोसी देश है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहता है, वो इसका फायदा उठाना चाहता है। माननीय मोदी जी के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है कि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने पिछली बार जो सरकार चलाई 5 साल, उसमें कभी दंगे नहीं हुए, कौमी एकता बनी रही। अभी जो मोदी 2 सरकार चल रही है उसमें कभी कोई बात नहीं आई, ना भ्रष्टाचार के केस आए। लेकिन ये सरकार ना चलने पाए, सरकार बदनाम हो जाए, विदेशी घुसपैठ बढ़े, हिंदुस्तान कमजोर हो, इसके लिए लोग विदेशी ताकतें सक्रिय होकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मैं तो जनता से अपील करूंगा, ऐसे अफवाहों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी सबके हितैषी हैं। मोदी की सरकार ना मुस्लिम प्रस्त है ना हिंदू प्रस्त है,
ना सिख परस्त है। मोदी जी की नज़र में 140 करोड़ लोग एक हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि इसको तो आप जम्मू कश्मीर आए हैं और खासकर कश्मीर खित्ते के अंदर हैं। कश्मीर वादी के अंदर जवानों के अंदर तजज्जुब है। जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी का फन जो है वो आए रोज नाग जो है वो अपना फन फैलाए हुए है। हजारों की तादाद में कैजुअल लेबर्स हैं मुख्तलिफ महकमों के अंदर। जो भी इंतजामिया के लोग आते हैं वो कहते हैं कि गुज़श्ता सरकारों की गलतियां हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिया था कि 76 साल से जो ज्यादतियां हुई वो 3 महीने के अंदर खत्म कर दी जाएंगी, क्या ये लोग भूखमरी का शिकार रहेंगे? कब तक रहेंगे? क्या इन लोगों का कोई मुस्तकबल है, नहीं है? आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट के अंदर, आईसीडीएस के अंदर जो सुपरवाइजर्स काम करती थी, उनके साथ कोविड-19 में महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जिन हेल्पर्स ने काम किया, उन तकरीबन 1800-1900 को भी नौकरी से चलता कर दिया गया। आखिर निकाल के बाद में एडजस्टमेंट करना जख्मों पे मरहम है, या आप लोगों के पास कोई जामा पॉलिसी है कि लोग समझ सकें कि हमारा हमदर्द कोई आ गया है हमारे साथ? चलिए भाई, सियासी ज्यादतियां आज तक हुई हैं, अब अगर सियासी ज्यादतियां खत्म हो गई हैं तो हम लोगों को कुछ दिख रहा है जमीन पर। ये 66,000 से 17,000 कैजुअल लेबर्स और ये आंगनवाड़ी वर्कर्स, आखिर इन सब का होगा क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि देश एक बार आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिली थी। दूसरी बार कश्मीर अभी आज़ाद हुआ है, ये ख़ानदानी पार्टियों से। इन ख़ानदानी पार्टियों ने कश्मीर को बंधक बनाकर रखा था, यहाँ के नौजवानों को जानबूझ के बेरोजगार रखा था, यहाँ तरक्की नहीं होने दी। और जिस प्रकार से हमें परवरदिगार ने कश्मीर को नियामतें दी हैं, चाहे वो टूरिज्म का मसला हो, चाहे यहाँ खेती का मसला हो, चाहे यहाँ के फ्रूट्स के मसले हों, कहीं भी कोई कमतरता नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर काम कर रही है, सारे प्लान्स बनकर तैयार है, चाहे वो रोजगार का मसला हो, चाहे एजुकेशन का मसला हो, चाहे हॉस्पिटल के मसले हों, सारे मसलों पे काम हमने शुरू किए थे, लेकिन परवरदिगार को कुछ और मंजूर था। आप सब देख रहे हैं कि 2 साल में कोरोना की महामारी से सरकार लड़ रही है। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी कोरोना महामारी आई, आप देखेंगे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया, सबको मदद की गई, सबको वैक्सीन लगाए गए, जो एडमिट थे उनको ऑक्सीजन दिए गए, उनके इलाज कराए गए। और हम कश्मीर के लोग और पूरे हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छे तरीके से कोरोना से जीत कर बाहर आए हैं। अभी मुझे लगता है इंशाल्लाह सबसे ज्यादा अगर डेवलपमेंट होगा, चाहे हाईवेज की बात हो, चाहे इंडस्ट्री की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज की बात हो, सारे बातों के खाके तैयार हैं। मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों को रोजगार मिलने वाले हैं। लेकिन जो लगे हुए हैं 66,000 लोग हैं, मरकज इतना बड़ा है, 140 करोड़ लोगों की आबादी जहां पे हो, वहां 60,000 लोगों 17,000 लोगों के लिए एक पैकेज लेकर के मरकज के पास आना कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर पहल क्यों नहीं हो रही है? रुकावट किस चीज की है? नहीं, अगर ऐसे कोई मसले हैं तो इंशाल्लाह मैं खुद जाकर बात करूंगा, मोहतरम प्रधानमंत्री जी से मैं भी बात करूंगा। और मैं आपको एक ही दिलाना चाहता हूं कि इंशाल्लाह कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोहतरम मोदी साहब की नीयत साफ है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की नीयत साफ है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है। कश्मीर में जो कश्मीर का मुकाम था, कश्मीर को जन्नत कहा जाता था, और ये लक़ब, ये ओहदा दुनिया में सिर्फ कश्मीर को मिला है। स्विट्जरलैंड भी बहुत खूबसूरत है, दुनिया में और भी जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन उनको जन्नत नहीं कहा गया। तो सिर्फ खूबसूरती नहीं है कश्मीर में, कश्मीर में कश्मीरियत है, कश्मीर की तहजीब है, कश्मीर की मेहमान नवाजी है, कश्मीर में जो एक मोहब्बत है लोगों में, इंशाल्लाह इसको फिर से वापस किया जाएगा। जो यहाँ पर सूफिज्म है, इस प्रकार से सूफिज्म को भी खत्म किया गया है, इंशाल्लाह उसको भी डेवलप किया जाएगा। सारे जो बातें गायब हो चुकी थी, जो लूटने वालों ने लूट लिया है कश्मीर को, इंशाल्लाह कश्मीर को जल्द ही
फिर से रिस्टोर किया जाएगा और फिर से इसको जन्नत का जो एक ताज था इसके ऊपर जरूर लगाया जाएगा। चलते चलते अपने नाजरीन के लिए ये बात भी इनसे पूछ लेते हैं कि 3 महीने में कहा था कि विकास के सारे दरवाजे खुल जाएंगे, अब कोविड महामारी बीच में आई, ये भी मानते हैं कि हर काम रुक गया, लेकिन गांव देहात की जब बात करते हैं अभी भी पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, काम नहीं हो रहे हैं, सड़कों की हालत इंतहाई खस्ता है, मरकज की तरफ से बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं, जमीन पर कहां पे काम हो रहे हैं, क्या उसके लिए जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत यहां पे मंत्री आए रोज आ रहे हैं, क्या जमीनी सतह पर वो ये सारी रिपोर्ट्स सेंटर के सामने रखते हैं? और माइनॉरिटी सेल के अंदर आप लोग पर ये फर्ज बनता है कि आप जम्मू कश्मीर की तरफ खुसूसी तवज्जो दें, क्योंकि आप लोगों ने वादा किया कि जो 76 वर्ष में नहीं हो पाया 76 दिनों में हो जाएगा। इंशाल्लाह जरूर होगा। और जैसा कि आप पता है कि अभी यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए हैं, यहाँ कोई सरकार नहीं है, केंद्र की तरफ से इसको कंट्रोल किया जा रहा है। इंशाल्लाह जिस प्रकार से डीडीसी के इलेक्शन हुए, बहुत पुरसुकून माहौल में लोग इलेक्शन लड़े, चुन कर आए। अभी जो नीचे लेवल पर जो पंचायत लेवल पर डेवलपमेंट के काम है, जो योजनाएं आ रही हैं, वो वहाँ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। इंशाल्लाह जल्द ही विधानसभा के चुनाव होंगे और कश्मीर के जो आम लोग हैं, जो गरीब का बच्चा है, जो मजदूर का बच्चा है, जो खिदमत करना चाहता है, इंशाल्लाह उसको टिकट दिया जाएगा, उसको विधायक बनाया जाएगा, उसी को मंत्री बनाया जाएगा। अब कश्मीर का डेवलपमेंट, कश्मीर का जो एक आम आदमी है, जो छोटा सा गरीब आदमी है, जो उनके गरीब के बीच से आया है, जो उनके दर्द को समझता है, उसके हाथ में दिया जाएगा और इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करेगा। माननीय मोदी जी की पूरी मोहब्बत साथ में है, मोहतरम जनाब हमारे अमित शाह जी की पूरी क़यादत साथ में है और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कश्मीर को डेवलप किया जाएगा। चुनाव कब तक हो सकते हैं, कोई बात कह सकते हैं आप? मैं तो सरकार में हूं नहीं, मैं तो संगठन का आदमी हूं। संगठन चुनाव के लिए तैयार है। मैं पिछले 3 दिनों से दौरे कर रहा हूं। मैंने अभी उत्तर पश्चिम कश्मीर के दौरे किए हैं। आज मैं सेंट्रल कश्मीर के दौरे पर था। मैं लगभग 30 विधानसभा में जाकर आया हूं। 30 विधानसभा के लोगों से मिला हूं। हमारे लोग बहुत अच्छे तरीके से चुनाव में जाने के लिए तैयार है। हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है। इंशाल्लाह सरकार की तैयारी जब भी होगी चुनाव करवाने की, हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव में जाएंगे। बीजेपी को कहां देखते हैं? इंशाल्लाह बीजेपी की सरकार बनने वाली है और एक बहुत आम आदमी जो गरीब का बच्चा होगा, जिस प्रकार से देश को चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री मिला, उसी प्रकार से इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर में एक गरीब का बच्चा जो गरीब के बीच से आएगा। अब खानदानी पार्टियों का राज खत्म हो गया है, चाहे वो कॉन्फ्रेंस के खानदानी लोग हों, चाहे वो मुफ्ती फैमिली खानदानी लोग हों, ये सारे लोगों को अब मौका नहीं मिलने वाला। अब गरीब लोगों के हाथ में कश्मीर का डेवलपमेंट जाएगा, गरीब लोगों के हाथ में कश्मीर की सरकार को चलाने की जिम्मेदारी मिलेगी और कोई गरीब का बच्चा जो आम आदमी के बीच से आएगा वही इंशाल्लाह मुख्यमंत्री बनेगा। उम्मीद तो यही करेंगे कि आपने जो बात कही कि गरीब के हाथ में अब कमांड आएगी और गरीब यहाँ पर अपनी सरकार भी बना पाएगा और चला भी पाएगा। लेकिन बाकी जो यहाँ पर रीजनल जमातें हैं वो कहती हैं कि आप लोगों ने उन पर पॉलिटिकल पाबंदियां लगाई हैं। जमाल सिद्दीकी साहब, आपका ये दावा कि आप लोग सरकार खुद यहाँ कश्मीर के अंदर बनाएंगे और आम आदमी को सरकार में लाएंगे, कहां तक आप लोगों ने ग्राउंड पे काम किया होगा? खैर, कहते हैं धोबी का जो दुल्हा है वो ईद के दिन पता चल जाता है और ये भी पता चल जाएगा कि आप लोग मेंटली कितने प्रिपेयर थे, क्योंकि पार्टियां यहां पर इल्जामात लगाने में कोई कमी पेशी नहीं रखती और आपकी तरफ से भी जो तीर चलाए जा रहे हैं वो भी कुछ कम पा नहीं है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि एक्सप्लॉयटेशन हुई, अब लोगों की बेहतरी 76 दिनों में तो नहीं हुई। अब ये कह सकते हैं कि 76 माह आपके पास लगभग बच गए हैं नताइज आने में, तो क्या कहां पे कश्मीर को देखेंगे और मैसेज आपकी क्या होगी चलते चलते? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जिस प्रकार से पूरे देश में एक गंगा जमनी तहजीब मजबूत हुई है, पूरे देश में एक आम आदमी की सरकार चल रही है, कहीं मजदूर विधायक बनकर मंत्री बन रहा है, कहीं झाड़ू मारने वाला विधायक बनकर मंत्री बन रहा है। तो ये जो सिलसिला आपने शुरू किया है, खानदानी राज खत्म किया है, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर में जब लोगों के बीच में सत्ता जाएगी तो वो लोगों के लिए काम करेगी। अभी खानदानी लोग खानदानों को मजबूत कर रहे थे, इसलिए जम्मू कश्मीर को आतंकवाद झेलना पड़ा, जम्मू कश्मीर को बेरोजगारी झेलनी पड़ी, जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी झेलनी पड़ी, जम्मू कश्मीर को बदनामी झेलना पड़ा। मुझे लगता है अब इससे जम्मू कश्मीर को छुटकारा मिलेगा और वो छुटकारा दिलाने वाले हमारे अपने ही आम लोग होंगे,
जो हमारे गरीबों के बीच से आएंगे। जी, चलिए, आपने केटीवी उर्दू कश्मीर में आज बात की शाहिद बुखारी के साथ इस खुसूसी नशरिये में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, आपको बताए देते हैं कि मोहतरम जमाल सदीकी साहब का ताल्लुक चूंकि खुद भी माइनॉरिटी से है और माइनॉरिटी मोर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी का, उनके वो नेशनल प्रेसिडेंट हैं और इसको जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं, कई अजला के अंदर गए, कई लोगों से मिल रहे हैं। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम जो इसको मरकज की तरफ से शुरू किया गया है, उसमें बहुत सारे मंत्री भी यहां पर आ रहे हैं। जमीनी सतह पर क्या कुछ बदलाव आएगा, लोगों को कहां पे राहत मिलेगी, लगभग जो 70 से 80 हजार लोग इस वक्त कैजुअल लेबर्स मुख्तलिफ महकमों के अंदर काम करते हैं, उनके लिए जो इन्होंने कहा कि मामला ये वजीर आजम के साथ उठाएंगे, उम्मीद करते हैं कि उन घरानों को भी राहत मिलेगी। और हेल्पर्स जो ICDS डिपार्टमेंट के अंदर 19-20 वर्ष से काम कर रही थी, उन्हें चलता किया गया है, उनके पर भी रहमो करम होगा। दूसरी मरतबा बराबर सियासत पे ही बात करेंगे और जब ये यहां पर तशरीफ लाएंगे, उम्मीद करते हैं कि कश्मीर के अंदर कुछ उन्नति और भी हुई होगी, विकास भी हुआ होगा। देखेंगे विकास कहां पे है, आप भी इंतजार करिए, हम भी इंतजार करेंगे। जमाल सदीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।